Very good morning to all of you. You are most welcome in this class of Plus One Accountancy. Today we are going to discuss how two-sided error can be rectified which affects the trial balance. इस वीडियो के बाद आप ये जान पाएंगे कि दो पक्षीय त्रुटियां जो तलपट को प्रभावित करती हैं उनका सुधार कैसे किया जा सकता है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि टू साइडेड एरर्स दो पक्षीय त्रुटि एक ऐसी त्रुटि होती है जो दो खातों को प्रभावित करती है। टू साइडेड एरर इज दैट एरर विच अफेक्ट्स द टू अकाउंट। और ऐसी त्रुटि का सुधार जो है वो उन दो खातों की सहायता से रोजनामचा प्रविष्टि द्वारा किया जाता है जिन दो खातों में त्रुटि की गई है। लेकिन आज के वीडियो में ऐसी दो पक्षीय त्रुटि जो तलपट को भी प्रभावित करती है उसकी रेक्टिफिकेशन हम कैसे करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। ऐसी कोई भी त्रुटि जो दो खातों को प्रभावित करने के साथ साथ गलत राशि से की जाती है, ऐसी त्रुटि तलपट को प्रभावित करती है। मीन द एरर्स इन टू अकाउंट विद अमाउंट। दो खातों में तो हम गलती करते हैं, साथ में जब हम राशि भी गलत लिखते हैं तो ऐसी दो पक्षीय त्रुटि जो है वो तलपट को प्रभावित करती है। तलपट को प्रभावित करने का मतलब ये हुआ कि ऐसी त्रुटि जो है वो सस्पेंस अकाउंट की सहायता से रेक्टिफाई की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ऐसी त्रुटि जो दो खातों को तो प्रभावित कर रही है, साथ में वो राशि में भी गलती की है, तो ऐसी त्रुटि का सुधार हम सस्पेंस अकाउंट की सहायता से कैसे करते हैं। टू साइडेड एरर की रेक्टिफिकेशन के लिए हमने डिस्कस किया है कि हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसमें सबसे पहले हम करेक्ट एंट्री पास करते हैं, फिर हम रॉन्ग एंट्री जो हमने पास की हुई है वो हम करते हैं, और फिर हम करेक्ट और रॉन्ग एंट्री की सहायता से रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं। सो लेट बी टेक ए एग्जांपल। द फर्स्ट एरर इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम केबल ₹500 recorded as 5,000 in the account of कन्वल। 500 रुपए केवल से प्राप्त राशि कन्वल के खाते में 5,000 रुपए लिख दी गई। अब इस ट्रांजेक्शंस में आप देख सकते हैं कि ये टू साइडेड एरर है। क्यों है ये टू साइडेड एरर? क्योंकि ये एक तो केवल के खाते को प्रभावित कर रही है और दूसरा कन्वल के खाते को प्रभावित कर रही है। कैसे? क्योंकि राशि किससे प्राप्त हुई? केवल से, ठीक है, लेकिन लिख किस खाते में दी हमने? कन्वल के खाते में। इसका मतलब दो खातों में हमने गलती की। साथ में केवल से हमें 500 रुपए मिले, लेकिन हमने कन्वल के खाते में लिखे कितने? 5,000 रुपए। मीन्स ये एक ऐसी दो पक्षीय त्रुटि है जो दो खातों को तो प्रभावित कर रही है, साथ में गलत राशि भी लिखी गई है। तो ऐसी गलती का सुधार जो है वो हम सस्पेंस अकाउंट की सहायता से करते हैं, क्योंकि ये गलती जो है वो तलपट को प्रभावित करती है। तो इसका सुधार हम अब कैसे करेंगे? सबसे पहले देखें, कैश रिसीव्ड फ्रॉम केबल। हमें केबल से जब राशि प्राप्त हुई तो हमारे पास जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू केबल। क्योंकि कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्योंकि केवल एक पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो केवल गिवर है तो केवल क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस गलती, ये जो एरर है उसकी सही एंट्री अगर हम करते तो हमारे पास एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू केवल 500 और 500। लेकिन हमने किया क्या है, हमने कन्वल के खाते को क्रेडिट कर दिया, और कर भी कितने से दिया? 5,000 से। मतलब हमने क्या गलती की? कैश अकाउंट डेबिट ये तो हमने 500 से ठीक लिखा, लेकिन क्रेडिट में क्या कर दिया? कन्वल को, और वो भी कितने से?
5,000 से। ये हमने गलती की है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो खाते, एक तो केवल में गलती, इधर कन्वल में गलती, और दूसरा 500 की बजाय 5,000 रुपए की गलती। एरर्स इन टू अकाउंट विद अमाउंट। तो ऐसी गलती का सुधार जो है हम सस्पेंस अकाउंट की सहायता से करते हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट एंट्री है, ये रेक्टिफाइंग एंट्री है। इन दोनों की सहायता से हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री का रूल हमारे पास क्या है? डेबिट द अकाउंट विच शुड बी डेबिटेड, या डेबिट द अकाउंट विच हैज रॉन्गली क्रेडिटेड। तो क्योंकि केबल से हमें 500 रुपए मिले, तो इसका मतलब केबल के अकाउंट को हमने क्रेडिट करना था। ओके, हमने केबल के अकाउंट को 500 रुपए से क्रेडिट कर दिया। दूसरा, कन्वल को गलत हमने क्रेडिट कर दिया है 5,000 रुपए से, तो इसका मतलब कन्वल को हम क्या कर देंगे? डेबिट। कितने से? 5,000 रुपए से। तभी गलती का सुधार होगा। तो हम कन्वल के खाते को 5,000 से डेबिट कर देंगे। देन द डिफरेंस, क्योंकि ये गलती तलपट को प्रभावित करती है, और जो कोई भी एरर जो तलपट को प्रभावित करती है उसे हम सस्पेंस अकाउंट की सहायता से रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो जो डिफरेंस है 4,500 दैट इज ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। तो रेक्टिफाइंग एंट्री इज कन्वल अकाउंट डेबिट टू केबल अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। नरेशन सिंपली वी कैन राइट being cash received from cable wrongly credited to convol now corrected। तो ये एक ऐसी गलती जो दो खातों में की गई, साथ में गलत राशि के साथ की गई, तो उसका सुधार हम विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट करते हैं। द सेकंड एरर इज द परचेज ऑफ ₹400 फ्रॉम सरन वाज एंटर्ड इनटू सेल बुक बट सरन्स पर्सनल अकाउंट वाज राइटली क्रेडिटेड। सरन से 400 रुपए का माल खरीदा गया, लेकिन गलती से कहां लिख दिया गया? विक्रय बही में लिख दिया गया, लेकिन उसके बावजूद सरन के खाते में से ही क्रेडिट किया गया। अब आप देखें कि इसमें दो खाते, एक सरन अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट। क्योंकि परचेज हमारे पास परचेज बुक में एंट्री होनी थी, हमने कहां कर दी? सेल बुक में, ठीक है। तो परचेज अकाउंट इफेक्ट हुआ, सेल अकाउंट इफेक्ट हुआ क्योंकि सेल बुक में गलत कर दी। इन दोनों खातों में गलती करने के बावजूद भी कह रहा है कि सरन के खाते में आपने सही क्रेडिट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे करेक्ट एंट्री। तो क्योंकि सरन से 400 रुपए का माल खरीदा, तो हमारे पास जर्नल एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सरन 400 एंड 400, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, सरन इज द गिवर, तो सरन अकाउंट जो वो क्रेडिट होगा। लेकिन हमने किया क्या? गलती से विक्रय बही में लिख दिया गया से, हमने परचेज अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन लिख कहां दिया? सेल बुक में लिख दिया, सेल में क्रेडिट कर दिया। मतलब जब सेल अकाउंट बनाया होगा तो उसकी क्रेडिट साइड में हमने 400 रुपया लिख दिया, जो कि हमने गलत किया। और इसके बावजूद भी हमारे पास जो है वो सरन्स अकाउंट जो क्रेडिट होना था वो हमने सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखें, परचेज अकाउंट को हमने डेबिट नहीं किया, ठीक है, तो उसको डेबिट कर दिया हमने 400 रुपए से। सेकेंडली, सेल अकाउंट में हमने गलत क्रेडिट कर दिया, क्योंकि परचेज की बजाय हमने सेल बुक में एंट्री कर दी ना। तो सेल बुक में एंट्री करने का मतलब सेल को क्रेडिट कर दिया हमने, तो सेल को गलत क्रेडिट कर दिया। उसको ठीक करने के लिए भी हम कर देंगे, सेल को डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? सस्पेंस अकाउंट। तो नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स परचेज रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल बुक नाउ करेक्टेड या नाउ रेक्टिफाइड। अब इस गलती को हम एक और तरह से देख सकते हैं। मान लो यहां पे लिखा होता, सिर्फ इतना ही लिखा होता, बट सरन्स पर्सनल अकाउंट वाज राइटली क्रेडिटेड, ना लिखा होता, इतना ही लिखा होता कि द परचेज ऑफ ₹400 फ्रॉम सरन वाज एंटर्ड इन द सेल बुक, कि हमने सरन से माल खरीदा तो एंट्री होनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू सरन, लेकिन हमने सेल बुक में एंट्री कर दी, मतलब हमने इसको सेल मान लिया, तो एंट्री हो जानी थी। फिर गलत एंट्री जो की आपने वो की सरन अकाउंट डेबिट टू सेल। तो अगर ये एरर ही होती हमारे पास, तो ये एरर तलपट को प्रभावित नहीं करती। तो हमारे पास ये जो रेक्टिफाइंग एंट्री होनी थी वो परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट, और यहां सस्पेंस की जगह आ जाना था सरन्स अकाउंट। तो ये आपने क्लियर कर लेनी है बात की दो खाते कौन कौन से प्रभावित हो रहे। नाउ द थर्ड एरर इज an amount of ₹1,730 was spent on extension of building
रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट ₹1370। भवन के विस्तार पर किए गए 1730 रुपए हमने भवन के विस्तार पर खर्च किए, लेकिन गलती से मरम्मत खाते में 1370 रुपए डेबिट कर दिए गए। तो अगेन जब हमने बिल्डिंग की एक्सटेंशन की तो जर्नल एंट्री हमारे पास होनी थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, 1730 रुपए से होना था। ठीक है, हमने गलती क्या की, रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर, हमने बिल्डिंग की बजाय क्या कर दिया, डेबिट कर दिया रिपेयर को, लेकिन अमाउंट भी कितना लिख दिया, 1370। कितना अमाउंट लिख दिया, 1370। इसके बावजूद कैश में आपने सही लिखा हुआ है। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या हुआ कि यह एरर दो खातों को प्रभावित कर रही है। एक बिल्डिंग में सही एंट्री नहीं की, बिल्डिंग को सही डेबिट नहीं किया 1730 से, उल्टा इसकी जगह रिपेयर को डेबिट कर दिया, वो भी गलत अमाउंट से। व्हेन द एरर इज मेड इन टू अकाउंट्स विद अमाउंट, जब दो खातों में राशि के साथ हम गलती करते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफाई होती है। तो इसकी रेक्टिफिकेशन हम कैसे करेंगे, बिल्डिंग को हमने डेबिट नहीं किया तो बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे हम 1730 रुपए से। ओके, देन रिपेयर को आपने गलत डेबिट कर दिया 1370 से, इसको ठीक करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे रिपेयर को 1370 से। देन द डिफरेंस इज सस्पेंस में 360 रुपीज। ठीक है, तो नरेशन बीइंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर नाउ करेक्टेड। तो इस तरह से इसकी रेक्टिफिकेशन होगी। नाउ द नेक्स्ट एरर इज an amount of ₹200 received from Ram but wrongly entered in the debit of Sham account। राम से हमें 200 रुपए मिले, लेकिन हमने गलती से शाम के खाते में कर दिए और कर भी क्या दिए, डेबिट कर दिए। अब देखें, इसमें हमारे पास दो खाते राम और शाम, जिसमें हमने गलती की, तो हमें राम से जब पैसे मिले तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या होनी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, कैश इज रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड राम इज पर्सनल अकाउंट सो क्रेडिट द गिवर। तो करेक्ट जर्नल एंट्री जो होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट होनी थी 200 रुपए से। लेकिन हमने क्या शाम के खाते में कर भी क्या दिया, डेबिट कर दिया। इसका मतलब यहां पे हमने शाम लिखा और उल्टा शाम के खाते में डेबिट कर दिया। मतलब जब शाम अकाउंट बनाया तो उसकी गलती, देखो होना था आपको क्या चाहिए था, राम के खाते में क्रेडिट होना चाहिए था, क्योंकि कैश हमें राम से मिला तो राम के खाते में क्रेडिट होना चाहिए था। हमने क्या गलती की, एक तो राम की बजाय शाम के खाते में की एंट्री, और दूसरा क्रेडिट की बजाय क्या कर दी, डेबिट कर दी। ठीक है, ये हमने गलती की। तो अब सही एंट्री ये थी, गलत हमने ये की, तो रेक्टिफिकेशन क्या होगी, देखो हमने राम को क्रेडिट नहीं किया। ठीक है, तो हम राम को क्रेडिट कर देंगे 200 रुपए से, क्लियर। शाम को गलत क्या कर दिया, डेबिट, शाम के खाते में गलत डेबिट कर दिए 200 रुपए, तो उसको क्या करेंगे रेक्टिफिकेशन के लिए, क्रेडिट। तो शाम को भी क्रेडिट कर देंगे, तो डेबिट किसे करेंगे फिर, सस्पेंस अकाउंट को। तो हमारे पास रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट टू शाम अकाउंट। नरेशन इज बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम रॉन्गली डेबिटेड टू शाम अकाउंट नाउ करेक्टेड। अब इसको ठीक कर लिया गया है। The last one is the purchase of furniture ₹300 wrongly debited to purchase account। फर्नीचर को खरीदा गया लेकिन गलती से क्रय खाते में लिख दिया गया। अब जब फर्नीचर खरीदा, देखो इस त्रुटि में दो खाते, एक तो फर्नीचर अकाउंट, दूसरा परचेज अकाउंट। अब जब हम फर्नीचर खरीदते हैं तो एसेट को खरीदते हैं, जब एसेट को खरीदते हैं तो एसेट को डेबिट किया जाता है। तो करेक्ट एंट्री हमारे पास होनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन हमने फर्नीचर की बजाय कर दिया परचेज अकाउंट तब डेबिट किया जाता है जब हम गुड्स खरीदते हैं। लेकिन हमने गलती क्या कर दी कि फर्नीचर को डेबिट नहीं किया, उसकी जगह परचेज को हमने डेबिट कर दिया। तो ये वो त्रुटि है जो दो खातों में की जाती है, लेकिन अमाउंट हम सही लिखते हैं। तो इसका मतलब इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। एक बात आपने ध्यान रखनी है, वो ये है कि व्हेन द एरर इज मेड इन टू अकाउंट बट विद अमाउंट, जब कोई भी गलती हम दो खातों में करते हैं, साथ में हम राशि भी गलत लिखते हैं, तभी उस द्विपक्षीय त्रुटि जो टू साइडेड एरर होती है उसकी रेक्टिफिकेशन हम सस्पेंस अकाउंट की सहायता से करते हैं। अदरवाइज सस्पेंस अकाउंट को नहीं लिया जाता। जैसा कि इस एग्जाम्पल में आपके पास है कि फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था, नहीं किया, तो फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है,
और परचेज को हमने गलत डेबिट कर दिया तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होगा। नरेशन इज बीइंग फर्नीचर परचेज्ड रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, नो करेक्टेड। तो इस गलती के सुधार में आप देख सकते हैं कि सस्पेंस अकाउंट नहीं आया। तो टू साइडेड एरर्स जो तलपट को प्रभावित करती है वो ऐसी एरर होती है जो दो खातों में की गई है, साथ में गलत राशि के साथ की गई है। तो ऐसी त्रुटि जो होती है उसका रेक्टिफिकेशन जो है वो विद हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट की जाती है। तो आज के इस वीडियो से हमने टू साइडेड एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस जो तलपट को प्रभावित करती है उसकी रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट की सहायता से कैसे की जाती है ये हमने डिस्कस किया है। तो आई होप कि कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।